स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाला है। और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों यहाँ पर सेट 2 रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। काफी ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो ये दोस्तों हुआ था 1871 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है सर? 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। हिंद स्वराज की रचना कौन किया था दोस्तों? ये कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो पूना पैक्ट दोस्तों ये कब पारित हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था सितंबर 1932 में, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो सितंबर 1932 में। चलिए 4 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर? कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय ठीक है आर्थिक विनिमय में किन गतिविधियां प्रभावों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है व्यापार, श्रम और पूंजी, तीनों का तीनों दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जितना भी बात कहा गया कि सर सभी सत्य है। चलिए 5 नंबर कहता है दोस्तों, कहता है क्या कहता है कि जोबर क्या था। तो जोबर दोस्तों क्या था? आप सब्जेक्टिव प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि जोबर दोस्तों एक पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, यानी इस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर कहता है क्या कहता है सर? कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा। तो काफी ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को दोस्तों कॉपी पे नोट करते जाएगा और जितना भी दोस्तों को शेयर करते जाएगा। और दोस्तों प्यार से एक लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा। तो ये दोस्तों आपको पता है कि 1854 में बंबई में लगा था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1854 में मुंबई नहीं बंबई, यानी कि मुंबई का नाम बंबई था पहले। ठीक है, 7 नंबर कहता क्या कहता साहब? कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहां विकसित हुई। तो ये दोस्तों हुआ था कहां? तो चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर कहता क्या कहता है सर? कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ। तो कॉर्न लॉ दोस्तों ये किस देश में पारित हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 नंबर कहता है कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो लौह एवं रक्त ठीक है नीति का प्रतिपादन दोस्तों किया था बिस्मार्क किया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिस्मार्क किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कहता है सर बताइए। तो कहता है दोस्तों कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो दोस्तों सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था यहाँ पर व्यापार, उद्योग, यहाँ पर नौकरी पेशा, तीनों गलत है दोस्तों। कृषि पे दोस्तों सब पे पड़ा था, लेकिन कृषि पे दोस्तों सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते 11 नंबर क्या कहता है सर? कहता है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाने का या बनाए रखने का प्रयास किया। तो श्रीलंका में दोस्तों सिंहली जो एक समुदाय होता है जो कि दोस्तों प्रमुख बनाने का प्रयास किया था, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र का यहाँ पर जो मुख्य रूप से यहाँ पर छूट गया तो वहां पर लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो खुद होनहार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंहली इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर का था सर कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन कौन करता है दोस्तों? तो संघीय शासन व्यवस्था करती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर का था सर कि अनुच्छेद के किस ठीक है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया, यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 17वां पर किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोलता है आप? नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना ठीक है और उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों सब आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको पता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता है जी हाँ सर समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो बस बाकी को मत देखिए और ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। चलिए 15 नंबर कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, यानी क्षतिपूर्ति देना।
तो नहीं सर, ऑप्शन ए तो गलत है। क्या बी, बांध बनाने से रोकना? तो जी हाँ सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सर बांध बनाने से रोकना। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर। ठीक है, क्या कहता है? तो 16 नंबर कहता है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर यहाँ पर 1885 में हुआ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कहता है सर? नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो नागरिक अधिकार आंदोलन दोस्तों अमेरिका में कब हुआ था? तो हुआ था 1954 से 1968। कहाँ दिख रहा सर? ऑप्शन बी में दिख रहा। ऑप्शन बी को करिए लो। कब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर की ओर। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो संविधान की 208वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा सर। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर कि पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रबंधन किया गया है? तो महिलाओं के लिए दोस्तों पंचायत में दोस्तों यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा 33% आरक्षण का प्रबंधन किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर कहता है, क्या कहता है कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? कि आप राजतांत्रिक को मानेगा, क्या सेना आधारित को मानेगा, क्या तानाशाही? तो नहीं सर, सबसे अच्छा तो हम लोग लोकतंत्र को मानेंगे, क्योंकि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है और भारत में सब कुछ अपने मर्जी से हो सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर कहता है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ना राजस्थान, ना पंजाब, ना हरियाणा, तो कहाँ बच गया? सी ऑप्शन, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है दोस्तों कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो ये दोस्तों भारत का एक राज्य है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर कहता है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध बनाया गया था? आप पढ़े होंगे। तो यह दोस्तों इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था। और कौन सा राज्य? तो गुजरात राज्य में। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है सर? तो कहता है इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा दोस्तों आप किसे कहेंगे? तो ना कपास, ना रेशम, ना ऊन, बल्कि जूट। ऑप्शन भी राइट आंसर। चलिए 25 नंबर कहता है, क्या कहता है सर? कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में कोडरमा दोस्तों ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है यहाँ पर डी तो होगा, लेकिन इसका मीनिंग गलत दे दिया गया। अभ्रक इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। अभ्रक दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर देख लीजिए अभ्रक। ठीक है, अभ्रक इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। क्या कहता है सर? कहता है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील के बाजार में उपलब्ध करा? सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है। कौन कराती है? तो सेल। ऑप्शन बी हो जाएगा, और कहीं कहीं हेल भी रहेगा। ठीक है, तो सेल के जगह हेल रहेगा तो उसको भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों आपका सही होता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर का था सर कि भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो समुद्री तट की लंबाई पूछे दोस्तों तो कहिएगा क्या कि सर 75 16.6। तो पॉइंट में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 75 16 को राइट करते हैं, यानी ऑप्शन बी को राइट करते हैं। चल क्या बात है सर, आप तो पॉइंट में भी आप याद रखते हैं, तो बहुत बढ़िया। चलिए 28 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत की पहली रेलगाड़ी दोस्तों कब चला? तो ऑप्शंस में मिलाइएगा तो खोजने पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा सर? तो भारत की पहली रेलगाड़ी दोस्तों 16 अप्रैल। 16 अप्रैल कब सर? 16 अप्रैल में 1853 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1853 की जगह 1953 दे दिया, तो यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 16 अप्रैल 1853। ठीक है, चलिए 29 नंबर कहता है, क्या कहता है कि निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है? तो परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण यानी कि जो आपके दादा हैं, दादा के दादा पर दादा भी कह सकते हैं, उन समय में कौन सा ऊर्जा के स्रोत एक माध्यम था? तो कोयला दोस्तों आपको पता कि कोयला एक ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा है, क्योंकि ये दादा से परदादा भी कोयला का उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप जो है गदर फिल्म देखे होंगे, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि सन्नी जो देवर है क्या होता है?
तो कोयले की दोस्तों यहाँ पर भाटी में यानी कि कोयले से दोस्तों ट्रेन को चलाया करता था, वो बहुत पुराना फिल्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और गैर परंपरागत ऊर्जा दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कि अभी उपयोग में हो रहा है उसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्या कहता है सर कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों ब्राजील में स्थापित यहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए 31 नंबर का था कि देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या। तो देश किसी भी देश का आप विकास का अगर मापना चाहते हैं तो दोस्तों उसको माप सकते हैं औसत आय से, ठीक है। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय से किसी भी देश का आप जो है जान सकते हैं कि कौन देश विकसित है और कौन देश जो है अविकसित है, ठीक है। 32 नंबर कहता है कि औसत आय को देश रूप में जाना जाता है, यानी कि औसत आय को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आपको पता है कि प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों परिवहन संचार बैंकिंग, क्योंकि तीनों जो क्षेत्रक है ये सेवा प्रदान कर रहा है और सेवा प्रदान दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र जो कि परिवहन के माध्यम से आपको एक से दूसरे जगह यातायात कर रहे हैं, ठीक है। संचार के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से। चलिए यहाँ पर 34 नंबर कहता है कि जीवन बीमा की गतिविधि है। तो जीवन बीमा की गतिविधियां हैं दोस्तों जो सेवा क्षेत्र करता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जीवा बीमा की गतिविधियां तृतीय क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 35 नंबर कहता है जीवा बीमा का दोस्तों आप जान चुके होंगे कि जो कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए दोस्तों उसको क्या देता, पैसा देता। तो किस प्रकार से सेवा का जो कार्य कर रहा है कि नहीं, तो करता है सर। 35 नंबर कहता है कि वर्तमान में कागज के पैसों के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ाता जा रहा है। तो दोस्तों वर्तमान में कागज के अलावा आप जो किस रूप में धन का उपयोग बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 35 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक मनी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। क्या कहता है सर कि धन का आधुनिक रूप क्या है। तो धन का आधुनिक रूप दोस्तों क्या हो जाएगा, सिक्के और नोट, प्लास्टिक और मनी, और यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट, यानी कि तीनों इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका उपयोग सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपका है प्रश्न संख्या 37। कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सस्ता श्रम, ठीक है, सस्ता श्रम बहुराष्ट्रीय कंपनियां का जो आकर्षित करता है सस्ता श्रम और उत्पादन के लिए तैयार माल, यानी कि दोनों इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो 38 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि निम्न में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत कौन आते हैं, काफी दोस्तों VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर दोस्तों सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं और यही प्रश्न एग्जाम में देता है तो दोस्तों आप सभी को याद रहेगा कि सर जो ये प्रश्न पूछे थे जो कि 38 नंबर का प्रश्न था और ये प्रश्न का जवाब हम दिए तो मुझे याद है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कोई आपका जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 38 का, ठीक है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों ये 2005 में पारित किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो भी बंदा दोस्तों अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर का दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, RBI के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है। कोई भी बैंक में कुछ जमा करता है तो उसमें से दोस्तों 15% जो है वो रख लेता है नगद के रूप में, ठीक है, यानी कि इसका जो भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये रहा दोस्तों आज के इस वीडियो में सेट 2 का हम लोग फुल सोल्यूशन किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे हम लोग इसी तरह और भी नए वीडियो में।